गुड मॉर्निंग बच्चों। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलिए बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक बार फिर आदित्य मिश्रा आपके इस चैनल में, जिसका नाम है मिश्रा क्लासेस, स्वागत करता हूं बच्चों। और आप लोगों से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, जो भी इस चैनल का यूज़ कर सकें, जिसका जो भी व्यक्ति इस चैनल का बेनिफिट ले सकें, वहाँ तक हमारे इस चैनल को पहुँचाइए बेटा। और आज का जो टॉपिक है बेटा, आप देखिए आपके गॉस एप्लीकेशन में सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है। एक ये टॉपिक बचा हुआ है और एक हम आपको लेंगे, जब किसी स्फेयर को चार्ज देंगे तो उसके थ्रू इंटेंसिटी कहाँ निकालते हैं बेटा, ठीक है। ये 2 टॉपिक बचा हुआ है। 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट चैप्टर के और गॉसियन एप्लीकेशंस के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आज स्टार्ट कर लेते हैं। आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्पेयर वाला भी कंप्लीट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए, टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे देखते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा, वो हमारा टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। यानी अभी इसके पहले आपने जो लिया था वो क्या लिया था, एक प्लेन शीट लिया था बेटा, ठीक है। क्या लिया था? प्लेन शीट लिया था, और उस प्लेन शीट पर इनफाइनाइट की शीट थी, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। हमने आपको बताया था कि प्लेन शीट क्या होती है, कल आपको बता दिया था। कल प्रीवियस वाली क्लास में, इसके पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको बता दिया गया था प्लेन शीट किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट होती है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट या कोई प्लास्टिक पेपर होता है, उस पर जब आप चार्ज देते हैं बेटा, तो वो जो हमारी शीट आती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन शीट कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब होता है कि एक ऐसी प्लेट होनी चाहिए जिस पर चार्ज आप दो तो उस पर आवेश का फ्लो हो सके। आवेश का फ्लो का मतलब कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, ठीक है। अभी ये नॉन कंडक्टिंग नहीं है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे हमको निकालना है एक समान आवेशित अनंत चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेट कैसी है भाई बेटा? प्लेट हमारी चालक प्लेट है। कौन सी प्लेट है? चालक प्लेट है। तो हमको चालक प्लेट पे निकालना है। क्या निकालना है बेटा? चालक प्लेट पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले इसके लिए एक चालक प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक चालक प्लेट लेते हैं। चालक प्लेट कैसे लोगे आप बेटा? देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक चालक प्लेट ले लिया है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर हमारा बहुत ही लाजवाब बनता है, तो आप फिगर को देख करके हंसेंगे नहीं। आप समझने के लिए फिगर मैं बता रहा हूँ, आप उसको समझेंगे, ठीक है। फिगर को देख के कतई नहीं हंसेंगे कि अरे मज़ा आ गया सर का फिगर है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फिगर बन जाता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एक चालक शीट ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक चालक शीट ले लिया, ठीक है, यानी कंडक्टिंग शीट ले लिया है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन आप समझिए। अब बेटा क्या करते हैं, हम इस पर चार्ज दे देते हैं। तो जैसे इस पर चार्ज देते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होती है या कंडक्टिंग बॉडी होती है, तो उस पर जैसे ही आप चार्ज देते हैं बेटा, तो उस पर एक्सेस चार्ज जब आप देंगे तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, उसके आउटर लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके इन साइड पर कभी भी चार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद कर लेना। जैसे एक वायर है या एक मेटलिक शीट है, उस एक मेटलिक शीट या एक वायर पर जैसे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो चार्ज बेटा क्या होता है, उसके आउटर लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके इनर लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक हम मेटलिक शीट लिए हैं, कंडक्टिंग शीट लिए हैं बेटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चार्ज जैसे देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इसके आउटर लेयर पर क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटर लेयर पर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे एक कंडक्टर होता है ना, एक कंडक्टर में आप अगर चार्ज देते हैं बेटा, एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर में अगर आप चार्ज देते हैं तो चार्ज बेटा क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी चार्ज जो होगा उसके बाहरी पृष्ठ पर ही क्या करेगा, फ्लो करेगा। उसके अंदर वाले पृष्ठ पर चार्ज फ्लो नहीं करता। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, खास करके किस कंडक्टर के लिए, खास करके मेटलिक कंडक्टर के लिए। जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं, यानी आप कह सकते हैं ऐसे कंडक्टर जो मेटल के कंडक्टर होते हैं, या ऐसे कंडक्टर जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक कंडक्टर ले लिया बेटा, इस पे चार्ज दे दिया। जैसे इस पे चार्ज देंगे, चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इसके आउटर मोस्ट का चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली अमाउंट में। आउटर मोस्ट पे चार्ज क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आउटर मोस्ट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक सिलेंड्रिकल यानी अब यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसके इनसाइड पर बेटा, कहाँ पे, इसके इनसाइड पर यहाँ पे ई पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी बेटा, इंटेंसिटी वहीं हो सकती है जहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। जहाँ चार्ज नहीं होगा वहाँ पे इंटेंसिटी आपकी नहीं होगी। तो क्या यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज नहीं है ना। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब किसी भी कंडक्टर पर चार्ज देते हैं बेटा, तो चार्ज क्या होता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर, उसके आउटर मोस्ट पर चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे चार्ज इसके बाहरी पृष्ठ पर यानी इसके आउटर मोस्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके इन साइड पर कोई इंटेंसिटी नहीं होगी बेटा, इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो जहाँ चार्ज नहीं होता वहाँ पे इंटेंसिटी हमारी ज़ीरो होती है। यहाँ पे इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो हो जाएगी। जब ये इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, एक सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे। क्या, यानी एक गॉसियन सरफेस लेंगे ना। तो इसके पहले वाले में अभी आपको मैंने बताया था कि जब मेटेलिक शीट होती है तो हम यहाँ पे किस टाइप का सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सिलेंड्रिकल। क्योंकि हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, एक हम यानी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं गॉसियन सरफेस कैसा होता है। गॉसियन सरफेस यहाँ पे एक टाइप का कैसा हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इस पॉइंट को हम बेटा क्या कहेंगे, पी पॉइंट कहेंगे, इसको हम पी कहेंगे, यानी इसको हम पी डैश कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बेटा, पी कहेंगे। ये पी डैश है, ये पी हो गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया बेटा। कैसा हो गया, ये गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड में इंटेंसिटी बेटा क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी छोटी सी। और यहाँ पे एरिया वेक्टर लेंगे बेटा, डी एस लेंगे। यहाँ पर भी इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो है, बट एरिया वेक्टर अगर आप ले लेते हो बेटा तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एस आपका हो जाएगा। इंटेंसिटी बेटा आपकी ज़ीरो है, इतनी ध्यान देना, ठीक है। अब हमको कहाँ कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा। एक यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यानी एरिया वेक्टर हम कैसे ले लेंगे, यहाँ पे डी एस ले लेंगे। और इंटेंसिटी बेटा हमारी इस साइड में है, यानी ई हमारी हो जाएगी, ठीक है। एक हमको यहाँ निकालना है, एक यहाँ निकालना है, एक यहाँ निकालना है, यानी 3 पॉइंट पर हमको बेटा क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। और तीनों पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करके बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीनों पॉइंट पर निकालने के बाद बेटा उसको ऐड करके इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। इतनी बातें क्लियर होंगी कि नहीं होगी, चलिए इतनी बातें बेटा जब क्लियर हो गई तो आगे देखते हैं। यानी हम यहाँ से लेट कर लेंगे बेटा, क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से लेट कर लेंगे। क्योंकि ये एक कौन सी शीट है, ये एक मेटेलिक शीट है बेटा। इसमें एरिया और यानी एरिया है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों। हम यहाँ से बेटा क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेंगे। क्या कर लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से लेट करेंगे। क्या, इफ़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन सी, डेंसिटी बेटा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सिग्मा हो जाएगी। इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहेंगे, घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व कौन सा बेटा, यहाँ पे हम ले लेते हैं सिग्मा, सिग्मा ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा हो गया। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं बेटा, जब किसी भी कंडक्टर पर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपके पास गिवन है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी पॉइंट पर बेटा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं, यानी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी पॉइंट। कहाँ पे निकालेंगे बेटा, पी पॉइंट पर निकाल लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पी पॉइंट पर जब निकालोगे तो आपको बताया गया है बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी पॉइंट पर जैसे आप फाइंड आउट करेंगे वहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कैसे निकालेंगे आप, आपके पास फॉर्मूला होता है। ये एक पी पॉइंट लिया है ना बेटा, हमको पूरे ही सरफेस पे निकालना है। तो हम आपको अच्छी तरीके से बताए हैं
φ(E1) यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालोगे आप इस पूरे सरफेस पे यानी इस पूरे एरिया पर, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा बेटा। कहीं कहीं ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो कहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है, जहाँ एस लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ए मतलब भी एरिया, एस मतलब भी एरिया ही होता है सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा बेटा इंटू आपका वेक्टर डी एस हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ई डी एस आपका कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड डी एस, वेक्टर ई और डी एस के बीच एंगल है। यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, φ(E1) इज इक्वल आपका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई डी एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है। जब cos 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी तो क्या करेंगे आप बेटा, देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यानी यहाँ से आप बाहर लेंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ई हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका डी एस। बेटा जब आप इसको इंटीग्रेशन आप डी एस निकालोगे क्या आएगा, ई एस आएगा कि नहीं आएगा, इक्वेशन नंबर इसको 1 पुट कर लेते हैं। यानी बेटा हमको क्या करना है, हमने निकाल लिया है, हमने क्या निकाला है, पी पॉइंट पर, किस पॉइंट बेटा, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, φ1 आया बेटा। अब φ1 क्या हो जाएगा, φ1 हमारा फ्लक्स हो जाएगा एट पी पॉइंट पर। अब हमको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है, कहाँ पे निकालना है, पी डैश पे। यानी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से लिख सकते हो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी डैश पॉइंट पर। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी डैश पॉइंट को जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इंटेंसिटी आपकी बेटा 0 है। इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी है आपकी, यानी पी डैश पे इंटेंसिटी हमारी कितनी बेटा 0 है। जब पी डैश पे हमारी इंटेंसिटी 0 हो है तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बेटा, ये देख लेते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जब निकालोगे तो φ(E2) इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका एस वेक्टर ई आपका डी एस हो जाएगा बेटा। इंटेंसिटी 0 है तो ऑब्वियसली जहाँ इंटेंसिटी बेटा नहीं होती है वहाँ पे फ्लक्स आपका 0 होता है। ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जहाँ पर इंटेंसिटी नहीं है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा। यहाँ इंटेंसिटी आपकी नहीं है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कितना होगा, 0 होगा। अब बेटा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब कहाँ चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए बेटा कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए ना, इस पॉइंट पर। यानी हमको 3 जगह पे चाहिए था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहाँ कहाँ चाहिए था, एक तो यहाँ पे चाहिए था φ(E1), एक यहाँ चाहिए था आपका बेटा φ(E2), एक यहाँ चाहिए था φ(E3). ठीक है बेटा तो बेटा φ(E3) पर हमको निकालना है, यानी कहाँ पे, पी डबल डैश। यहाँ पे आप लिख देंगे पी डबल डैश, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी डबल डैश। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से लिख लीजिए आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा। यहाँ से लिखिए आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पी डबल डैश पॉइंट पर। पी डबल डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकालेंगे बेटा। पी डबल डैश का मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर जब बेटा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यानी आपका φ(E3) इज इक्वल इंटीग्रेशन आपका एस वेक्टर ई और आपका डी एस हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, आप देख रहे हैं वेक्टर डी एस और वेक्टर ई के बीच एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का ना। तो cos 90 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। यानी हमको 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, यानी हम लोगों ने 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है और तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको पता चल गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बेटा, ई एस आएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, वो भी बेटा हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है कि हम लोगों ने ये बता दिया है कि तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए इस पर हमको क्या निकालना है, यानी इस पूरे टोटल गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना। क्या निकालना है, पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा, क्या यहाँ से लिख लेते हैं आगे, इफ़ क्या है, सरफेस, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन सा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है आपकी,
सिग्मा हो तो देन तब क्या हो जाएगा बेटा, देन तब क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा इज इक्वल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, सरफेस यानी एस आपका हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया है ना बेटा, ये सरफेस है आपका। तो आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एस। क्यू का मतलब है यूनिट, यस अगर ए रख लेते हैं तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ से आप निकालेंगे क्यू की जो वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो सिग्मा यस आएगा, यही तो आएगा ना। क्यू की वैल्यू आप निकाल लिए, कितना आ गया बेटा, सिग्मा यस आ गया हमारा, ठीक है। क्या आ गया, क्यू की वैल्यू जब निकालेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा यस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हमने क्यू की वैल्यू निकाल लिया बेटा, सिग्मा यस हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको क्या निकाल लेना है, अब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिए, टोटल फ्लक्स यानी कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। हाँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। क्या निकालो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे, एट फ्लक्स एट गॉसियन सरफेस, कहाँ पे, गॉसियन यानी गॉसियन आपका सरफेस। तो फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों तीनों को ऐड कर लेंगे, यानी फाई E1 हो जाएगा प्लस आपका फाई E2 हो जाएगा प्लस आपका फाई E3 हो जाएगा। आप फाई E इज इक्वल कितना आएगा, फाई E1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ES हो जाएगी, यानी ES हो जाएगा प्लस फाई E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0, यानी कितना आएगा, ES आएगा बेटा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाल लिया है एक गॉसियन सरफेस पर, कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस पर, ES हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ, गॉस लॉ आपका होता है बेटा क्या, फाई E इज इक्वल क्यू इन अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। सारी वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे बेटा, तो सारी जो वैल्यू पुट करेंगे, फाई E की वैल्यू ये रखनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया है, ES आया है, इज इक्वल क्यू इन का मतलब होता है बेटा चार्ज। तो यहाँ पे देखिए चार्ज आपने ये निकाला ना, यानी भाई जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस, यहाँ पे क्यू निकालेंगे, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एस, क्योंकि यही हमारी क्यू हमारी होती है, इसी को बेटा क्या कहते हैं, टोटल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल चार्ज कहते हैं। यहाँ पे रख देंगे बेटा, यानी टोटल चार्ज कितना, सिग्मा अपॉन एस अपॉन आपके क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एस सी एफ को कैंसिल कर देंगे बेटा, यानी जो इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो इंटेंसिटी हो जाएगी बेटा। अब आप देख रहे हैं ये हमारी इंटेंसिटी हो गई, किसके थ्रू इंटेंसिटी आपने निकाल लिया बेटा, ये इंटेंसिटी किसके थ्रू हो गई, नहीं दिख रहा है आपको भाई। जब यहाँ से आप इसको आप जब क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को काटेंगे तो हमारी जो इंटेंसिटी आएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल हमारी कितने हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी। ये इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, ये इंटेंसिटी हमारी हो जाएगी जब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से जब आप वहाँ से, ठीक है बेटा देखिए ये जो इंटेंसिटी हम आपने निकाला है, यानी जब ये वाले ES है इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस को एस से आप कैंसिल कर दोगे, जब एस को एस से आप कैंसिल करोगे बेटा तो कितना निकलेगा, तो निकल जाएगा हमारा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमारी इंटेंसिटी हो गई बेटा, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बेटा, ठीक। चलिए एक बार फिर से समझ तो गए होंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखिए बेटा एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो हमारी इंटेंसिटी होती है ये पर्टिकुलर किसके लिए होती है, जब कोई मेटेलिक शीट होता है बेटा, क्या होगा, मेटेलिक शीट होगा, और उस मेटेलिक शीट पर हम क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बेटा, तब ये होता है, क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तब के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। इस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा आप देखेंगे, हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं बेटा, क्योंकि लंबी वीडियो बनाते हैं
तो दिक्कत ये होती है, पहली चीज़ तो वीडियो को अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम भी चाहिए, क्योंकि स्कूल है, स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, खुद से भी पढ़ना होता है। तो एक एक वीडियो को आप देखते रहिए, उस एक एक वीडियो को आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। पर डे आपकी वीडियो मिलेगी। और अभी तो ठीक है, जैसे थोड़ा सा है डिस्टर्बेंस, बाकी कुछ टाइम के बाद आपको दिन में 2 वीडियो मिल जाया करेंगी। तो आपके दिन में 2-3 जो है टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आराम से पढ़ो, सारा चीज़ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एनर्जी ला करके पढ़ो, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, और आप भी करो। और कोई ना समझ में आया तो आप प्लीज़ उसको देखो। और नोट्स में आपको जैसे ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो दूसरे चैप्टर का भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। दूसरी चीज़ क्या, क्वेश्चंस लगाते रहो, क्वेश्चंस जो ना समझ में आए वो हमसे आप, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।